क्या हो अगर बचपन पे आपको पता चले कि सभी आपसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और इसी वजह से अगर आप उस दिन से सबसे बातें करना छोड़ दो और आपका इतना ज्यादा एटीट्यूड देखकर अगर सभी लड़की आपको काफी ज्यादा पसंद करने लग जाए और देखते देखते अगर आप इस स्कूल के सबसे फेमस लड़का हो जाओ तो फिर क्या होगा। और ये एनीमे काफी ज्यादा फनी है, इसी वजह से वीडियो एंड तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लड़के को देखते हैं जो कि हांडा के फैन हैं और वहाँ पर सभी हांडा को एक अच्छे एनीमे में देखना चाहते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने स्टोरी बताने लगते हैं कि किस टाइप के एनीमे पे हांडा को काम करना चाहिए। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि हांडा पहले से ही एक एनीमे पे आ चुका है और वो एनीमे को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही किसी ने वो एनीमे को रिकॉर्ड किया है और इसी वजह से वो लोग ये एनीमे को दोबारा देख भी नहीं सकते। और तभी अचानक से उनमें से एक लड़का टीवी चैनल को कॉल कर देता है जहाँ पर वो उनसे वापस से हांडा का एनीमे टेलीकास्ट करने के लिए कहता है और उसका ये बात को सुनकर वो लोग सीधा उसका कॉल को ही कट कर देते हैं। और इसी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो लोग हांडा के लिए एक नया एनीमे बनाने लगते हैं और काफी मेहनत करने के बाद वो लोग फाइनली हांडा एनीमे बना ही लेते हैं। और बाद में जब भी वो लोग वो एनीमे को देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा घटिया था, ना ही स्टोरी और ना ही एनिमेशन। और तभी गेट पर एक लड़की आकर उन लोग को एक पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है और जब भी वो लोग वो पार्सल का लेटर को पढ़ते हैं उन लोगों को पता चलता है कि ये पार्सल वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है और इसी के साथ उसके ऊपर हांडा के एनीमे का एपिसोड 1 भी था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी हांडा अपने स्कूल पे जाता है सभी उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और यहाँ पर तो सभी उसको ही घूर घूर कर देख रहे थे। और आगे हम लोग को पता चलता है कि हांडा के फादर काफी फेमस आदमी है जहाँ पर वो कैलीग्राफी में काफी ज्यादा ही अच्छे हैं और इसी वजह से हांडा भी अपने फादर की तरह कैलीग्राफी में काफी ज्यादा अच्छा है। और जब भी हांडा अपने क्लास के अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं कि हम चाहकर भी हांडा से बात नहीं कर पाए, जिस पर वो दूसरा बंदा बताता है कि ये हांडा की फेमस वॉल है। और आगे हांडा अपने शूज लॉकर के पास आ जाता है जहाँ पर वो अपने बैग से जूते निकालते हुए बताने लग जाता है कि पहले सभी उसका शूज चुरा लेते थे, इसी वजह से हांडा अपने बैग पे ही अपना शूज रखता है। और जब भी हांडा एक लॉकर को खोलता है उसको एक लेटर मिलता है और ये लेटर के वजह से हांडा तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये लेटर एक चेन लेटर है और मिडिल स्कूल में उसको ऐसा कई सारे लेटर मिला करते थे, लेकिन उसको नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हाई स्कूल में भी शुरू हो जाएगा। और आगे हांडा हम लोग को बताने लग जाता है कि जो भी ये चेन लेटर को खोलता है उसका अच्छा किस्मत रुक जाता है और उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता है और अगर ये चीज को खत्म करना हो तो उसको ये लेटर अपने 3 दोस्तों को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हांडा तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था और आगे हांडा सोचने लग जाता है कि ये लेटर में आखिरकार क्या हो सकता है और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि जरूर किसी ने उसको फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। और इसी वजह से हांडा टेंशन में वो लेटर को पिचका देता है जो देखकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि हांडा कितना ज्यादा खड़ूस है कि वो किसी की लव लेटर के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी वजह से हांडा सीधा जाकर वो लेटर को कूड़े में फेंक देता है और तभी वहाँ पर एक बड़ी मुंह वाली लड़की आकर उससे कहने लग जाती है आखिरकार वो कैसे किसी का लेटर बिना पढ़े उसको डस्टबिन में फेंक सकता है। और उसका ये बात को सुनकर हांडा सोचने लग जाता है मेरे से गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने लेटर को फेंक दिया। और आगे वो बड़ी मुंह वाली लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वो लेटर था, जहाँ पर हांडा सोचने लग जाता है कि वो दोनों इतने सभी स्टूडेंट के सामने उसको बुली नहीं कर सकते। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद बाहर मिलने के लिए कहती है और इसी वजह से हांडा सोचने लग जाता है अगर वो बाहर पे गया तो हो सकता है कई सारे लड़की उसको घेर ले जहाँ पर वो लोग उसे बुली करे। और इसी वजह से हांडा सोचने लग जाता है कि वो भाग नहीं सकता है, अगर वो भागेगा तो हो सकता है वो सभी लड़कियां वापस से उसको बुली करे। और इसी वजह से हांडा कैलीग्राफी करने लग जाता है जहाँ पर वो मीरा के लिए कुछ लिखता है, लेकिन यहाँ पर हांडा को तो मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। और तभी टीचर हांडा को बुलाता है बोर्ड में एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब भी वो टीचर के पास जा रहा था सभी तो उसको ही घूरे जा रहे थे, जिस वजह से वो सोचने लग जाता है कि जरूर सभी लोग सोच रहे होंगे कि वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी साइड तो सभी सोच रहे थे कि हांडा कितना ज्यादा कूल है। और आगे हांडा बोर्ड पे सही आंसर लिखकर अपने डेस्क पे बैठ जाता है और यहाँ पर तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे मीरा का नाम को पता लगाए। और तभी वो देखता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसको घूर रही है और इसी वजह से हांडा सोचने लग जाता है कि वो उसको मीरा का नाम बता सकता है, लेकिन वो तो पहले से ही हांडा को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और इसी वजह से हांडा भी उसको देखने लग जाता है जो देखकर वो लड़की सोचने लग जाती है कि हांडा सच में उससे प्यार करता है। और तभी हांडा उसको एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था, लेकिन वो लड़की सोचने लग जाती है कि ये लेटर उसके लिए है। और जब भी वो उस लेटर को पढ़ती है उसको तो यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि ये चीज एक कैलीग्राफी थी, लेकिन वो लड़की को ऐसा लगने लग जाता है कि ये एक लव लेटर है जो कि हांडा ने उसको दिया है। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियां एक साथ बैठ के खाना खाने लग जाती है और वहाँ पर दूसरी साइड हांडा उन दोनों का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने वो लड़की को लंच पे मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे स्कूल खत्म हो जाता है जहाँ पर सभी बाहर पे जाने लगते हैं क्योंकि सभी देखना चाहते थे कि हांडा मीरा को हाँ कहेगा या वे नहीं। जब भी हांडा वो जगह पर जाता है वो देखता है यहाँ पर वो दोनों लड़की के साथ साथ काफी सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट उसके लिए इंतजार कर रहे थे। और जब भी हांडा उन दोनों के सामने जाता है वो तो मनी मन सब सवाल का आंसर देने के लिए रेडी था। और तभी मीरा उसके पास आकर उसको एक लेटर देते हुए बताती है कि वो अपना सारा फीलिंग से लेटर के अंदर लिख दिया है, जो पढ़कर वो सारा कुछ पता लगा सकता है। लेकिन तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर को नीचे गिराते हुए उसको पकड़ लेती है, जिससे कि वो हांडा को ये लेटर ना दे पाए। लेकिन यहाँ पर हांडा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की हांडा को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो भी ऐसा ही करने लग जाता है। जहाँ पर वो जाते हुए कहने लग जाता है कि ऐसे दोस्त आसानी से नहीं मिलते हैं और इसी वजह से जब भी कोई उन्हें अच्छा दोस्त मिले उसको संभाल के रखो। और जब भी हांडा वहाँ से जाने लगता है मीरा कैसे भी करके उसको वो लेटर दे देती है। लेकिन हांडा दूर से उसका लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारा हैंडराइटिंग काफी ज्यादा बुरा है। और इसका ये बात सुनकर मीरा वहाँ पर ही गिर जाती है और आगे हांडा वहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट भी समझ जाते हैं कि हांडा ने वो लड़की को रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पर ही रो रही थी। और तभी वो दोनों खड़ी होकर कैलीग्राफी सीखने के बारे में डिसाइड करते हैं और ये सीखने पे उन दोनों का हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसके वजह से वो दोनों दोबारा हांडा को लेटर देंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजाबा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है। और इसी वजह से आइजाबा तो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा अच्छा काम करता है, इसी वजह से उसके ओपोनेंट कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हांडा तो बन गया था, इसी वजह से आइजाबा सोचने लग जाता है कि हांडा उसका पोजीशन छीन रहा है। और आगे उन दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है जहाँ पर पूरे क्लास वोट देता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड हांडा को देखते हैं जो कि क्लास रैप बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता था और वो वहाँ पर उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो कि क्लास रैप के लिए उसका नाम चुना। और इसी के साथ उसको ऐसा भी लग रहा था कि आइजाबा भी क्लास रैप नहीं बनना चाहता है, क्योंकि क्लास रैप को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और इसी वजह से उसको खुद के लिए टाइम नहीं बचता। और आगे जब भी वोट काउंट होता है आइजाबा और हांडा के बीच में टाई हो जाता है और इसी वजह से हांडा सोचने लग जाता है कि ये काफी अच्छा टाइम है अपना नाम हटाने का और इस टाइम पे कोई भी उसे बुज़दिल नहीं कहेगा। लेकिन उसका कुछ कहने से पहले आइजाबा कहने लग जाता है कि उसका और हांडा के बीच एक बैटल चल रहा है और आप ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। और उसका ये बात को सुनकर टीचर उन दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है, जो भी इसमें जीतेगा वो ही क्लास रैप बनेगा। और उसका ये बात को सुनकर हांडा भी समझ जाता है कि आइजाबा क्लास रैप बनना चाहता है और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि वो हर टाइम रॉक लाने वाला है। लेकिन दूसरी साइड तो आइजाबा को ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए झूठ बोल रहा है और इसी वजह से आइजाबा सीजर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हांडा तो झूठ नहीं बोल रहा था, जिस वजह से वो इस राउंड को जीत जाता है। और इसके बाद वो दोनों वापस से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जहाँ पर आइजाबा पेपर दिखाता है, जिस वजह से वो जीत जाता है। और थर्ड राउंड पे आइजाबा काफी ज्यादा सोचती हुए कहने लग जाता है, हो सकता है अब की बार हांडा आइजाबा को हराने के लिए कुछ और लेकर आए। और इसी वजह से आइजाबा वापस से सीजर लाता है, लेकिन दूसरी साइड हांडा तो रॉक लाता है और इसी वजह से हांडा वापस से जीत जाता है। और ये सारा कुछ देखकर टीचर भी हांडा को क्लास रैप बना देता है। और टीचर का ये बात को सुनकर हांडा सोचने लग जाता है अगर ऐसा चलता रहेगा तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, जहाँ पर उसको किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और इसी वजह से हांडा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर लेता है। और आगे जब भी हांडा वहाँ से जाने लगता है आइजाबा उसे कहता है तुमको ऐसे अपनी पोजीशन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर हांडा कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही ये पोजीशन के लिए बेस्ट हो। और जब भी हांडा वहाँ से चला जाता है एक लड़की कहने लग जाती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि हांडा खुद भी आइजाबा के लिए वोट किया था और हांडा के जैसा इतना अच्छा हैंडराइटिंग किसी का हो भी नहीं सकता। और इसी वजह से आइजाबा रोने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रेप बनेगा। और बाद में जब भी हांडा क्लास से वापस आता है वो देखता है कि उसको क्लास रेप बना दिया गया है। और तभी आइजाबा भी वहाँ पर आकर हांडा से कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा जिससे कि तुम कैलीग्राफी में अपना टाइम दे पाओ। और आगे हांडा उससे पूछता है आखिरकार क्लास रेप का काम क्या होता है। और उसका ये बात को सुनकर आइजाबा तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हांडा क्लास रेप बन गया है और उसको ये तक नहीं पता आखिरकार क्लास रेप का काम क्या होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रेओ नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मॉडल है और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि सभी लड़की उसके आसपास ही घूमेगी। लेकिन हांडा के वजह से ऐसा होता नहीं और सभी लड़कियां तो हांडा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और आगे जब भी रेओ दो लड़की से बातें करने लग जाता है वो दोनों लड़की तो हांडा के बारे में ही तारीफ करे जा रहा था और इसी वजह से वो उन दोनों से डायरेक्ट पूछता है कि आखिरकार हांडा और उससे कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों लड़की हंसती हुए हांडा के तारीफ करने लग जाती है। और इसी वजह से रेओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो पता लगाने का डिसाइड करता है कि सभी लड़की बस हांडा के बारे में ही तारीफ क्यों करती है। और इसी वजह से क्लास के बाद रेओ हांडा का पीछा करने लग जाता है, जिससे कि वो पता लगा पाए कि सभी लड़कियां बस हांडा का ही तारीफ क्यों करते हैं। और तभी अचानक से हांडा के सामने से कुछ लड़कियां आने लग जाती है और इसी वजह से रेओ देखने के लिए तैयार हो जाता है कि आखिरकार अब क्या होगा। और तभी अचानक से हांडा गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको हांडा नहीं मिलता। और तभी अचानक से वो सभी लड़की रेओ से बातें करने लग जाती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। और इसी वजह से रेओ काफी मुश्किल से हांडा को ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको हांडा नहीं मिलता। और तभी रेओ देखता है कि हांडा
एक बिल्ली को घूर रहा है और इसी वजह से बाद में वो उस बिल्ली को चेक करने लग जाता है कि आखिरकार इसमें क्या खास बात है। और यहाँ पर वो बिल्ली दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से हांडा सोचने लग जाता है कि आखिरकार हांडा इतना देर से ये बिल्ली को घूरे क्यों जा रहा था। जिसके बाद हांडा को सामान लेने के लिए दुकान के पास जाने लगता है और वहाँ पर तो काफी सारे फोटोग्राफर था जहाँ पर वो लोग अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो को शूट करते हैं और इससे तो वो लोग काफी जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते हैं। और इसी वजह से हांडा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर हांडा मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेओ को भूल जाएगी। तभी वो देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा को देख रहा है। इसी वजह से वो उसको रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर रेओ भी उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। जहाँ पर वो फोटोग्राफर हांडा को एक नई शर्ट पहनने के लिए कहता है और ये देखकर रेओ तो उसको रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर वो फोटोग्राफर उसको नीचे गिरा देता है और आगे हांडा उससे वो शर्ट को लेकर रेओ को पहना देता है। और आगे हांडा वो तो फोटोग्राफर से कहने लग जाता है कि ये देश उन दोनों को उन्हें देना चाहिए जिसको कि इसका जरूरत हो। और इसका ये बात सुनकर रेओ सोचने लग जाता है शायद इसी वजह से सभी लड़कियां हांडा को इतना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए वो बिल्ली भी ज्यादा खास नहीं थी। और इसके बावजूद भी हांडा ने उसको काफी देर तक देखा और उसको प्यार भी किया। लेकिन यहाँ पर हांडा को तो ऐसा लग रहा था कि रेओ के पास पहनने का कोई भी कपड़ा नहीं है और इसी वजह से हांडा ने उसको वो कपड़ा दे दिया। और अगले दिन पे हम लोग को पता चलता है कि रेओ ने मॉडलिंग छोड़ दिया। और इसका ये बात से कुछ लड़की पूछती है आखिरकार तुमने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, जिस पर वो बताने लग जाता है कि लोगों के फेमस होने से कुछ भी नहीं होता बल्कि उसका मन पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजावा हनादा से एक लड़की अकाने के घर पे पेपर पहुँचाने के बारे में कहता है और इसी वजह से हांडा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको इस तरीके का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बाद में हांडा ये काम को करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसको बस वो लड़की को ये पेपर देने थे। और आगे हांडा अकाने का घर के पास जाकर उसका डोरबेल बजाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बाहर नहीं आता। इसी वजह से वो समझ जाता है कि अंदर पे कोई भी नहीं है और इसी वजह से वो उस पेपर को अकाने के घर के मेल बॉक्स में डालकर जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास काफी बड़ा सा एक बंदा आ जाता है जो देखकर हांडा कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर अकाने के लिए आया है। जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि वो ही असल में अकाने हैं। और ये सुनकर हांडा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास अकाने की जो फोटो थी वो उससे तो काफी ज्यादा अलग था। और आगे हांडा उससे पूछने लग जाता है क्या तुम ही वो अकाने हो जिसको कि पहले बुली किया जाता था, जिस पर वो हाँ कहता है और आगे वो अपना बेसबॉल बैट को लेकर दीवार पे मारता है काफी गुस्से से। और यहाँ पर तो वो हांडा को डराना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हांडा तो अपने जगह से हिलता भी नहीं। और ये देखकर अकाने भी थोड़ा सा हैरान था क्योंकि यहाँ पर सभी हांडा से काफी ज्यादा डरते थे। और दूसरी साइड तो हांडा कहने लग जाता है क्या मुझे अभी डरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो अकाने के वजह से इतना ज्यादा डर गया है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा है। और आगे हांडा उसे कहता है कि वो यहाँ पर उसको स्कूल में बुलाने के लिए नहीं आया है और बस मुझे ये पेपर तुमको देने थे। और आगे हांडा उससे अपने पास लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि जब वो छोटा था वो लड़की की तरह दिखता था, इसी वजह से सभी उसको बुली करते थे और इसी के साथ कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। इसी वजह से वो एक दिन डिसाइड किया कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा और सर से बदला लेगा। और इसके बाद वो ट्रेनिंग करने लग गया और देखते देखते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और आगे अकाने सभी गुंडे से फाइट भी किया और उन लोगों को हरा भी दिया। लेकिन यहाँ पर हांडा को उसका स्टोरी सुनकर ज्यादा मजा नहीं आया था और इसी वजह से वो उस पेपर को आगे करता है और उसको ये लेने के लिए कहता है। और यहाँ पर अकाने भी हांडा का ये ऑरा को देखकर डरने लग जाता है क्योंकि वो आज तक कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग और अनजान ऑरा नहीं देखा था और इसी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि हांडा काफी ज्यादा स्किल फाइटर होगा। और तो यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जहाँ पर वो अकाने से बदला लेने के लिए आए थे और आगे सभी अकाने को घेर लेते हैं। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि वो इस बार काफी ज्यादा मार खाने वाला है क्योंकि वो अकेले इन लोगों से कभी भी नहीं लड़ सकता। और तो यहाँ पर हांडा अकाने को वो पेपर देने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर अकाने को तो ऐसा लग रहा था कि हांडा उसका मदद करने के लिए आया है। और जब भी अकाने फाइट करने लग जाता है हांडा चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। और जब भी एक लड़का हांडा को रोकने की कोशिश करता है उसका डरावना फेस को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे वहाँ के कुछ लोग हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि हांडा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने हाथों के मदद से एक बियर को भी हरा कर रखा है। और इसी के साथ हांडा क्लास पे रोल करता है और वो सभी से अपना काम करवाता है। और इसी वजह से वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और आगे वो अकाने से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हांडा को कैसे जानते हो, जिस पर वो बताने लग जाता है कि वो दोनों एक ही क्लास पे हैं। और इसका ये बात को सुनकर तो डर के मारे सभी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो अकाने को नुकसान पहुँचाया तो हांडा अकेले सभी लोगों को खत्म कर डालेगा। और जब भी अकाने वो लेटर को खोलता है उसमें तो कम बैक स्कूल लिखा था और ये देखकर तो अकाने रोने लग जाता है क्योंकि पहले हांडा ने उसका जान बचाया और बाद में वो उसका कैरियर भी अच्छा करना चाहता है। और अगले दिन पे जब भी अकाने स्कूल पे आता है सभी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे अकाने हांडा को देखते हुए कहने लग जाता है कि वो हमेशा हांडा का रक्षा करेगा क्योंकि अकाने अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन पाए। और दूसरी साइड हांडा तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि अकाने काफी देर से उसको घूरे जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कोंडो नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बारे में बताने लग जाता है कि वो पढ़ने में
में और गेम्स में ठीक ठाक ही है और ना ही उसका कोई दुश्मन है और इसी के साथ उसका कुछ दोस्त भी है। और कोंडो हमेशा से ऐसे ही जिंदगी चाहता था और वो अपने जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। और आगे वो बताने लग जाता है कि एक दिन वो एक अलग ग्रुप में फंस गया जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं, जहाँ पर वो लोग कोंडो के मैच के बिल्कुल भी नहीं थे। और आगे आइजाबा उन सभी को अपने अपने काम बताने लग जाता है, जिस पर रियो और अकाने कहने लगते हैं कि उसे किसने उनका लीडर बना दिया। और आगे हांडा पैनकेक बनाने लग जाता है, जो देखकर कोंडो कहने लग जाता है कि वो जो पैनकेक बना रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइजाबा, अकाने और रेओ के बीच में लड़ाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइजाबा ने सही से नहीं बताया था कि आखिरकार सब्जी में कितना तेल डालना है। और यहाँ पर कोंडो उन लोगों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने उसका बात को नहीं सुनता है। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हांडा वो सब्जी में काफी ज्यादा आग लगा दिया है, जिस पर हांडा बताने लग जाता है कि उसने तेल को कम करने के लिए बस उसके अंदर पानी डाला था। और आगे वो तीनों मिलकर हांडा को क्लास से बाहर कर देते हैं। और ये देखकर टीचर भी सभी लोगों को बाहर भेजने लगते हैं, क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। और इतना सारा आग को देखकर कोंडो जल्दी से वो आग को रोक देता है, लेकिन इस चक्कर में आइजाबा, अकाने और रेओ व्हाइट हो जाते हैं। और इसी वजह से वो तीनों एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं और वो लोग भूल जाते हैं कि वो लोग लड़ रहे थे। और इसी वजह से सभी सोचने लगते हैं कि हांडा ने उन लोगों का फाइट को खत्म करने के लिए ये सारा कुछ किया होगा। लेकिन यहाँ पर कोंडो को तो ये सारा कुछ बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि हांडा ने उन लोगों के लिए केक बना कर गया है। और ये देखकर सभी खुशी के मारे वो केक को खाने लगते हैं। और ये देखकर कोंडो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता था कि ये केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसका बात पे यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और थोड़ा सा खाने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि ये केक काफी ज्यादा घटिया है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं कहता, क्योंकि ये केक हांडा ने बनाया था। और आगे वो लोग कोंडो को भी ये केक खाने के लिए कहते हैं। और उसका ये बात को सुनकर कोंडो भी मना नहीं कर पाता। और अगले दिन पे हांडा जब भी स्कूल पे आता है, सभी लोग तो उसको ही देख रहे थे, जहाँ पर हांडा बताने लग जाता है कि उसके पास भी एक दोस्त है। लेकिन यहाँ पर हांडा किसी को भी पता लगने नहीं दे सकता है कि कावागुची उसका दोस्त है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हांडा को ऐसा लगता है कि अगर सभी को पता चल जाएगा कि हांडा का एक दोस्त है, तो सभी लोग उसको नफरत करने लग जाएंगे। और स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावागुची के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर पे जाने लगते हैं। और यहाँ पर हांडा को तो कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर चाहिए थे, इसी वजह से वो दोनों एक शॉप पर चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उस जगह पर दो लड़कियां आ जाती है, जो देखकर हांडा छुप जाता है, क्योंकि यहाँ पर हांडा नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो कावागुची के साथ घूम रहा है। और यहाँ पर हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो दोनों लड़की यहाँ से चली नहीं जाती। और आगे वो दोनों एक कैफे में जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर भी एक लड़की आ जाती है, जिस वजह से हांडा को दोबारा छुपना पड़ता है। और वो लड़की के जाने के बाद कावाफूजी अपने मन में कहने लग जाता है कि वो मिडिल स्कूल में हांडा से मिला था और तब से ही वो दोनों दोस्त हैं। और एक दिन कावाफूजी के पास एक लड़की आती है, जिसको कि कावाफूजी काफी ज्यादा पसंद करता था। लेकिन वो लड़की कावाफूजी को हांडा के लिए लव लेटर दिया, और इसी वजह से कावाफूजी तो पूरी तरीके से टूट गया। जहाँ पर वो हांडा को जाकर बताया कि दूसरे क्लास की लड़कियां उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी, और इसके लिए हांडा दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। और आगे कावाफूजी भी उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन तब तक तो हांडा डिसाइड कर चुका था। और तब से हांडा आज तक बिल्कुल सेम है। और आगे कावाफूजी कहने लग जाता है कि वो एक दिन हांडा को सारा कुछ सच बता देगा कि कैसे पूरा स्कूल हांडा के कितना ज्यादा इज्जत करता है, जहाँ पर सभी उससे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कावाफूजी को तो काफी ज्यादा मजा आता था कि कैसे हांडा सबसे बचता है, और इसीलिए अभी के लिए कावाफूजी हांडा को ये सारा कुछ नहीं बताना चाहता है। और अगले दिन पे स्कूल पे एक अफवाह फैल जाता है कि स्कूल के बाद हांडा एक पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट बेचता है। और इसी वजह से सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने वो सभी हांडा के साथ मिल पाएंगे। और इसीलिए कुछ लड़की मिलकर हांडा के लिए एक स्लोगन भी बना देती है और दीवार पे अटका देती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा हांडा तो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो स्कूल के बाद पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट नहीं बेचता है, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि सभी ने उसका मजाक उड़ाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हांडा का इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो उन सभी लड़कियों से ये स्लोगन को हटाने के लिए कहे। और यहाँ पर हांडा तो गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरी साइड उसके दोस्तों को ये सब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हांडा कभी भी अपना आर्ट पार्क पे जाकर नहीं बेचेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग पार्क में जाकर एक बार देखने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि क्या पता कि वो हांडा ही हो। और जब भी वो लोग पार्क में जाते हैं, उसको तो हांडा कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उन लोग को दूर से हांडा कैलीग्राफी बेचता हुआ मिलता है। लेकिन जब भी वो लोग पास आते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि ये हांडा नहीं है। और ये देखकर अकाने कुछ ना कहकर ही वो लड़के को एक जोर से पंच करता है, और इसीलिए वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे जब भी रेओ उसको गौर से देखता है, उसको पता चलता है कि इसका बॉडी तो बिल्कुल हांडा के जैसा है, लेकिन उसका दांत काफी बड़े बड़े हैं। और इसी वजह से रियो भी गुस्से से उसको चाटा मारने लगता है। और आगे सभी वो लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार क्यों वो हांडा के पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है, जिस पर वो बंदा बताने लग जाता है कि वो हांडा का सही इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हांडा को बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या क्या ही ना कर सकता है।
और इसी वजह से वो हांडा की जगह पर फायदा उठाना चाहता है। और ये देखकर आइजावा कांची निकाल लेता है और वो उसका बालों को काटने के लिए बिल्कुल तैयार था। और ये देखकर वो बंदा रोने लगता है और ऐसा नया करने के लिए कहता है। और आगे वो बंदा कहने लग जाता है कि वो हांडा की तरह दिखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और आगे वो लड़का हांडा का एक एक्टिंग करके दिखाता है। और यहाँ पर हांडा जो भी करता है वो लड़का भी ठीक वैसा वैसा ही कर रहा था। और ये देखकर वो चारों समझ जाते हैं कि ये लड़का हांडा जैसा दिखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और तभी वहाँ पर उस जगह पर दो लड़कियां आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों वो लड़के को देखकर हांडा समझ लेते हैं। और इसी वजह से वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है। और देखते देखते वहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां आ जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियां उसको हांडा समझकर उसको हवा में उछालने लगते हैं। और इसी खुशी खुशी में वो बंदा भी अपना मुंह से वो मास्क को हटा लेता है। और उसका ये फेस को देखकर सभी लड़कियां भी हट जाते हैं, क्योंकि सभी लड़कियों को पता चल गया था कि वो लड़का असल में हांडा नहीं है बल्कि कोई और है। और आगे सभी लड़कियां भी वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा कुछ देखकर हांडा के सभी दोस्तों को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। और आगे वो लड़का हांडा से माफी मांगने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो हांडा का बिना पूछे ही उसका कॉपी कर लिया। और आगे सभी स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि आज हांडा के साफ सफाई करने का डेट था। लेकिन जब भी वो लोग क्लास में आते हैं वहाँ पर तो हांडा नहीं था, लेकिन वहाँ पर तो हांडा के स्लोगन में लिखा था कि कोई अगर उसकी कॉपी कर रहा है तो सही से करे। और हांडा का इतना अच्छा है देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अगले दिन पे कुछ लड़कियां हांडा को एक लेडी से खाना लेती हुए देखती है। और इसी वजह से सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो असल में हांडा का गर्लफ्रेंड है। और इसी वजह से वो लड़की उन दोनों का एक फोटो खींचकर एक ग्रुप में अपलोड कर देता है। और हांडा का पहले से ये गर्लफ्रेंड है ये सोचकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हांडा के डेस्क पर एक लड़की सुसाइड करेगा ये भी लिख कर जाता है। और यहाँ पर हांडा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो उस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और तभी एक लड़की स्कूल के बालकनी से कूदने के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पर सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुन रही थी। और तभी उसके पीछे वाले रूम पे हांडा आ जाता है, जहाँ पर वो एक नया डेस्क लेने के लिए आया था। लेकिन वो लड़की को ऐसा लग रहा था कि हांडा उससे मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर हांडा को तो अच्छा डेस्क नहीं मिलता है, इसी वजह से वो उस डेस्क से कहने लग जाता है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो और तुम्हारा जगह कोई भी नहीं ले सकता। और यहाँ पर हांडा तो वो बात वो डेस्क से कहता है, लेकिन वो लड़की को ऐसा लग रहा था कि ये बात हांडा ने उससे कहा है। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो बालकनी से नीचे उतर जाती है। और आगे वो लड़की हांडा का ये काइंडनेस को देखकर एक जगह पर जाकर रोने लग जाती है। तभी उसके पास वही औरत आ जाती है जिसको कि सभी हांडा के गर्लफ्रेंड समझा था, लेकिन वो लेडी के साथ बात करने के बाद उसको पता चलता है कि वो तो असल में हांडा का मदर है। और ये न्यूज भी सभी को स्कूल में पता चल जाती है, जिस वजह से सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश थे। और आगे टीचर हांडा से कहते हैं कि उसे सबसे बातें करना चाहिए, जहाँ पर उसको हमेशा ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर हांडा की मदर भी उसको सबसे बातें करने के लिए कहती है। और इसी वजह से हांडा जब भी क्लास के बाकी लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करता है, हर समय तो यहाँ पर कुछ न कुछ अलग होता जा रहा था। और आगे हांडा अकाने को खिड़की खोलने के लिए कहता है। और इसका ये बात को सुनकर अकाने को ऐसा लगने लग जाता है कि हांडा उसका पाव चेक करने के लिए उसको टास्क दे रहा है। और इसी वजह से अकाने चेयर फेंक के खिड़की को ही तोड़ देता है। और आगे जब भी वो कोंडो से बातें करता है उसको थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर तो उसका बात तो कोंडो को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था। और आगे हांडा अपने मदर को बताने लग जाता है कि आज उसने अपने एक क्लासमेट से बातें की थी और उसने भी उसके साथ बातें किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग स्कूल की प्रेसिडेंट टेनोसावा को देखते हैं, जहाँ पर वो हमेशा सभी लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करती है। और यहाँ पर वो स्कूल में सबसे ज्यादा हांडा से नफरत करता है, क्योंकि हांडा के वजह से सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही है। और यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ हांडा जानबूझकर कर रहा है। और आगे टेनोसावा हुआ प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में पूछती है, जिससे कि उसको हांडा के बारे में कुछ पता चल पाए। लेकिन यहाँ पर और प्रेसिडेंट के फाइल पे भी हांडा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि शुरुआत से ही सभी हांडा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है। और इसी वजह से टेनोसावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन दोनों को हांडा से रोमांस करने के लिए कहती है, जिसके मदद से बाद में वो खुद हांडा को पकड़ के उसको सजा दे पाए। और इसका ये बात को सुनकर वो लड़कियां भी इसके लिए मान जाती है। और आगे जब भी हांडा एक जगह पर बैठा होता है वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती है। और उन दोनों को देखकर हांडा कहने लग जाता है कि मुझे पता है आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और अगर उन्होंने कुछ भी करने का सोचा तो उन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और आगे हांडा उन दोनों से कहने लग जाता है कि तुम दोनों इससे काफी अच्छा डिजर्व करते हो और इसी वजह से तुम दोनों को ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हांडा का ये बात को सुनकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। और तभी हम लोग देखते हैं हांडा तो असल में दो बिल्लियों के साथ बातें कर रहा था, और वहाँ पर तो वो हमने लंच से उन दोनों को खाना भी खिला रहा था। और आगे वो दोनों लड़कियां टेनोसावा के पास आ जाती है और ये काम को करने के लिए मना कर देती है। और उसका ये बात को सुनकर टेनोसावा उससे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो दोनों बताने लगती है कि मुझे पता चल गया है मैं इसे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। और इसका ये बात को सुनकर टेनोसावा जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर को हांडा को डायरेक्ट यहाँ पर लाने का ऑर्डर देती है। और कुछ ही देर के अंदर सभी हांडा को पकड़ कर लेकर आते हैं, जहाँ पर हांडा कहने लग जाता है आखिरकार मैं क्या किया हूँ, जिस पर टेनोसावा बताने लगती है कि उसके वजह
से सभी लड़कियां क्रेजी हो रही है। और इसी के साथ साथ हांडा क्लास ड्रॉप होने का काम भी सही से नहीं किया है और इसी वजह से टेनोसाबा उसको एक पनिशमेंट देती है कि उसको पूरा साल गर्ल्स ड्रेस पहननी पड़ेगी। लेकिन ये पर हांडा ये सोचने लग जाता है कि वो ऐसे गर्ल्स का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, ऐसे तो पूरा स्कूल ही उसको परेशान करने लग जाएगा। और इसी के साथ उसको पता भी नहीं है आखिरकार उसने क्या किया है। इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ये सारा कुछ देखकर सभी हांडा का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर सभी लड़कियां हांडा को घेर लेते हैं और वहाँ पर उस जगह पर टेनोसाबा भी आ जाती है और तभी वो प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जम मार देता है और इसी वजह से हांडा और टेनोसाबा सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। और तभी हम लोग को टेनोसाबा का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के हमेशा टेनोसाबा को परेशान करते थे और इसीलिए टेनोसाबा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो एक ऐसा दुनिया बनाएगा जहाँ पर सभी लड़कियां भी लड़कों के बराबर होंगे। और जब भी टेनोसाबा को होश आती है वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठा हुआ है और जब वो दोनों एक साथ नीचे गिर रहे थे तब हांडा खुद उसके नीचे आ गया जिससे कि उसको ज्यादा चोट ना आए और इसीलिए टेनोसाबा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि कहीं उसको हांडा से प्यार तो नहीं हो गया। और तभी हांडा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। इसी वजह से टेनोसाबा और उसके सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती है और उन लोगों के जाते ही आइजाबा हांडा के पास जाता है और उसको होश में लाता है और आगे हांडा उसको बताता है कि उसको याद ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन है। फिर अगले दिन पे हम लोग देखते हैं कि हांडा बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था और इसी वजह से सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अपन हांडा सबसे काफी ज्यादा प्यार से बातें कर रहा था जबकि हांडा सबसे काफी ज्यादा दूर रहता था। और आगे आइजाबा कहने लग जाता है कि जब वो हांडा को डॉक्टर के पास लेकर गया था डॉक्टर ने उसको बताया कि हांडा अपना मेमोरी खो चुका है और अपने मेमोरी को वापस लाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियों को हांडा का ये पर्सनालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और आगे हांडा एक लड़की से बातें करने की कोशिश करने लग जाता है जबकि वो किसी भी लड़कियों से बातें नहीं करता था और ये सारा कुछ तो सभी लड़कियों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इसी वजह से सभी लड़कियां उससे दूर भागना शुरू कर देती है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। और आगे आइजाबा बताने लग जाता है अगर वो पहले जैसे हांडा के सिर में चोट दे देते हैं तो उसको वापस से सारा कुछ याद आ जाएगा। और इसी वजह से सभी अपना अपना हथौड़े निकाल लेते हैं और यहाँ पर उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग हांडा को जान से मारना चाहते हैं। और यहाँ पर हांडा अकेला बैठा ही होता है तो यहाँ पर अकाने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से हांडा जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है। और यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अकाने उसको मारना क्यों चाहता है। और जब भी हांडा वहाँ से जाने लगता है उसके सर में काफी तेज दर्द होने लग जाता है और इसी वजह से वो वापस से सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और तभी एकदम से हांडा का मेमोरी वापस आ जाता है। लेकिन ये बात उन तीनों को बिल्कुल भी पता नहीं चलती और इसी वजह से वो तीनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब भी हांडा उससे बचने के लिए पीछे आता है वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ये देखकर वो तीनों सोचने लग जाते हैं कि हांडा अभी जिंदा भी है। और तभी हांडा खड़ा होता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसको हमेशा से ही पता था कि सभी उससे नफरत करते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सभी उसको मारना भी चाहते हैं। और आगे हांडा एक इविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और इसी वजह से वो तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हांडा वापस से नॉर्मल हुआ क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर वो तीनों हांडा का ये डरावना स्माइल को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अगले दिन पे सभी हांडा के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी हांडा उन लोगों के साइड से जाता है और वहाँ पर वो तीनों हांडा को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोबारा नॉर्मल हो गया है। और आगे कावाफूजी देखता है कि हांडा सबसे डरने लग गया है क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था कि कोई भी कभी भी उसको मारने आ सकता है। और यहाँ पर कावाफूजी को तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से वो एक दिन हांडा को बाहर पे घुमाने ले जाता है जिससे कि हांडा वो डर से बाहर आ सके। और अगले दिन पे हांडा कावाफूजी के पास आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हांडा अपना भेष बदल लिया था जिससे कि किसी को भी पता न चले कि कावाफूजी हांडा का साथ घूम रहा है। और जब भी हांडा चलने के लिए कहता है कावाफूजी कहने लग जाता है कि उसका और एक दोस्त आ रहा है और वो भी उसके साथ आज घूमने वाला है। और कुछ ही देर में वो लड़का भी आ जाता है जहाँ पर वो अपना नाम हासुकावा बताता है और उसे देखकर हांडा तो वापस से डरने लगता है जिस पर कावाफूजी कहने लग जाता है कि तुम्हें इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हासुकावा काफी अच्छा एक इंसान है। और आगे वो हांडा को बताने लग जाता है कि वो आज उसको इसलिए बाहर पे लाया है जिससे कि वो उसका डर पूरी तरीके से खत्म कर सके। और ये सुनकर हांडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कावाफूजी उसका कितना ज्यादा चिंता करता है। और आगे वो लोग गेम हाउस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हासुकावा उन लोगों को 3 कीचेन दिखाता है जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि उसको ये चाहिए और इसको पाने के लिए 3 गेम को जीतना पड़ेगा। और इसी वजह से वो उन दोनों से मदद मांगता है क्योंकि वो गेम पे ज्यादा अच्छा नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर हांडा तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि वो तो गेम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो तीनों तो मना नहीं कर सकता था इसी वजह से वो तीनों पहले बॉलिंग पर आ जाते हैं। और जब भी हांडा बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है वो तो सही से बॉल को पकड़ भी नहीं पा रहा था और इसी वजह से कावाफूजी को तो काफी ज्यादा हंसी आ रहा था। और जब भी हांडा बॉल को फेंकने की कोशिश करता है वो बॉल के साथ ही नीचे गिर जाता है और ये देखकर कावाफूजी तो काफी जोर से हंसने लग जाता है। और आगे जब भी कावाफूजी बॉलिंग करने के लिए आता है उसका हर एक शॉट तो काफी ज्यादा अच्छा
अच्छा था। और ये देखकर हासुकावा और हांडा तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और अगले गेम पे उन लोगों को तो एक मशीन पे निशाना मारना था और ये गेम पे तो कावाफुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से हासुकावा कहने लगता है कि हांडा को ये गेम पे निशाना मारना पड़ेगा, क्योंकि हासुकावा को ये गेम बिल्कुल भी नहीं आता था। और जब भी हांडा ट्राई करता है टुक्के से उसका सभी डोज निशाने पर लग जाता है। और ये देखकर कावाफुजी और हासुकावा उसका तारीफ करने लगते हैं। और तीसरी गेम पे उन लोगों को तो बास्केटबॉल खेलना था। और ये देखकर हांडा बताने लग जाता है कि वो कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला। और उसका ये बात को सुनकर हासुकावा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी इंसान कभी न कभी बास्केटबॉल खेला ही है। और आगे हासुकावा काफी आसानी से गोल कर देता है, क्योंकि ऊपर हासुकावा बास्केटबॉल में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी वजह से हासुकावा को 3 किचन मिल जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। और यहाँ पर धीरे धीरे हांडा को भी हासुकावा ठीक लगने लग गया था। और आगे कावाफुजी खाना लाने के लिए चला जाता है, जिससे कि हांडा उससे बातें कर पाए। और कावाफुजी के जाते ही हासुकावा उसके साथ बातें करने लग जाता है। और इसी वजह से हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको कैसे रिप्लाई देना चाहिए। और तभी अचानक से हासुकावा कुछ लोगों से टकराकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर हासुकावा देखता है कि वो उसी की बास्केटबॉल टीम का मेंबर है। लेकिन वो लोग तो हमेशा हासुकावा को परेशान करते हैं। और इस बार वो लोग हासुकावा का वो किचन ले लेता है। और इसी वजह से हांडा उसका मदद करने के बारे में सोचता है। इसी वजह से वो अपना स्कूल वाले यूनिफॉर्म पे आ जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि वो हासुकावा के लिए वो सभी लड़के से पिट सकता है, क्योंकि आज हासुकावा हांडा के साथ काफी अच्छे से रहा था। लेकिन जब भी हांडा वो लड़के के सामने जाता है, वो लोग तो हांडा को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हासुकावा हांडा का दोस्त है और अगर वो हासुकावा को परेशान किया तो हांडा उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। और ये सारा कुछ दूरी साथ से कावाफुजी भी देख रहा होता है। और आगे जब भी हांडा वहाँ से जाने लगता है, हासुकावा उसको रोककर मदद के लिए उसको थैंक्स कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हिगाशिनो नाम का एक लड़के को देखते हैं, जो कि रेसिंग में काफी ज्यादा अच्छा है, जहाँ पर उसको काफी आसानी से काफी बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरे स्कूल में नहीं जाता। और वो इसलिए दूसरे स्कूल में नहीं जाता क्योंकि बचपन में हांडा ने उसको रेस में हरा दिया था। और वहाँ पर तो उसको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हांडा ने चीटिंग की थी, और इसी वजह से वो दोबारा हांडा से रेस करके उसको हराना चाहता है। और इसी वजह से वो दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि हिगाशिनो हांडा से काफी ज्यादा डरता है, और इसी वजह से वो उसको कभी भी रेसिंग के लिए चैलेंज नहीं कर पाता। और तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता है और उसका मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से वो आखिर में एक जगह पर बैठा होता है। लेकिन तभी हिगाशिनो के पास उसकी सिस्टर आकर उसको समझाने लग जाती है कि तुम्हें अभी हांडा से बदला लेने के बारे में ना सोचकर अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अपने सिस्टर का ये सारा कुछ बातें सुनकर हिगाशिनो भी अपने करियर पे ध्यान देने का डिसाइड करता है। और इसी वजह से हिगाशिनो जल्दी से अपने टीम के पास जाने लगता है। लेकिन तभी हिगाशिनो को हांडा काफी तेज भागते हुए दिखता है, और ये देखकर वो जल्दी से उसको हराने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। लेकिन तभी हांडा मुड़ जाता है, जो देखकर हिगाशिनो को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हांडा मुड़ क्यों गया। और तभी उसको पता चलता है कि हांडा इसलिए भाग रहा था क्योंकि हांडा के पीछे एक कुत्ता पड़ा था, और हांडा के जाने के वजह से वो कुत्ता अभी हिगाशिनो के पीछे पड़ा है। और यहाँ पर तो वो कुत्ता हिगाशिनो के साथ कुछ अलग ही चीज कर रहा था। और तभी उस जगह पर उस कुत्ते की मालकिन आकर उससे माफी मांगती है। लेकिन यहाँ पर तो हिगाशिनो ये सोच रहा होता है कि अब की बार हांडा ने उसको एक कुत्ते से बचने के लिए इस्तेमाल किया है, इसी वजह से वो इसका भी बदला लेकर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं, जो कि सबका हाथ रीड करके उसका फ्यूचर बताती है। लेकिन अब की बार वो लड़की को हांडा का हाथ रीड करना था, क्योंकि अगर उसको इसमें बेस्ट होना है तो किसी ऐसे का हाथ रीड करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो। और उसका ये बात की सुनकर हांडा भी वो लड़की का मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करके लेट जाता है। और ये देखकर वो लड़की भी समझ जाती है कि हांडा ने उसको उसका हाथ रीड करने के लिए परमिशन दे दी है। लेकिन जब भी वो लड़की हांडा का हाथ को रीड करने लग जाती है, वो हांडा के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो तो बिल्कुल अलग था। और इसी वजह वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर सभी तो हांडा के बारे में सारा कुछ अच्छा सुनना चाहते थे, लेकिन तभी वो लड़की बताने लग जाती है कि हांडा को अपने लाइफ में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें करनी होगी, ऐसी चीजें जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है और कोई आम इंसान ये चीज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सारा कुछ सुन के सभी कहने लगते हैं कि हांडा पहले से ऐसे ऐसे काम करता है जो कि और कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आगे वो लड़की हांडा के फ्यूचर के बारे में काफी कुछ बताने लग जाती है, जिस सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये चीज सुनकर हांडा बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल का रिजल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने और रे को अच्छा नंबर नहीं आए थे, और इसी के साथ साथ हांडा का भी कुछ खास नंबर नहीं थे। और इसी वजह से सभी एक साथ कोंडो के घर पर मिलते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि रेओ और अकाने को अच्छा नंबर नहीं आए, इसी वजह से उन दोनों को वापस से एग्जाम देना होगा। और अगर वो लोग फेल हो गए तो काफी शर्मिंदगी के वाली बात होगी कि वो लोग हांडा का इतना बड़ा फैन होकर फिर भी वो लोग फेल हो गए। लेकिन तभी आजावा कहने लग जाता है कि उन लोगों को स्टडी की चिंता करने का जरूरत नहीं है, और आगे वो बताने लग जाता है कि वो स्कूल में टॉप किया है। और ये सुन के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अगर टॉप स्टूडेंट उन लोग को पढ़ाएगा तो उन लोग को स्टडी की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आजावा के टॉप करने
करने से सभी के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर आइजाबा ने टॉप किया है तो हांडा का क्या रैंक आई होगी। जिस पर कोंडो कहने लग जाता है कि हो सकता है हांडा का सेकंड रैंक आया हो, लेकिन बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये नामुमकिन है। और कुछ देर सोचने के बाद आइजाबा बताने लग जाता है कि हांडा जरूर जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा, क्योंकि हांडा हमेशा ही कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज से स्टैंड आउट ना हो, और अगर हांडा टॉप करता तो वो सभी के बीच और भी ज्यादा फेमस हो जाता। और इसी के साथ सभी बड़े स्कूल के नजर हांडा के ऊपर आ जाता, जिसकी वजह से हांडा अपने कैलीग्राफी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। और आइजाबा का ये बात को सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि हांडा जरूर जानबूझकर ही टॉप नहीं किया होगा, जिसके बाद वो सभी एक साथ स्टडी करने लगते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं जिसका भी कम नंबर आए थे वो लोग रिटर्न टेस्ट देने के लिए स्कूल पर आ गए थे। और यहाँ पर आइजाबा भी उन दोनों के साथ था, जहाँ पर वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि वो एक हफ्ते से काफी मेहनत से पढ़ाई की थी। और यहाँ पर हिगाशिनो और फेक हांडा भी आ जाते हैं, जो देखकर आइजाबा उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों का भी अच्छा नंबर नहीं आए थे। जिस पर हिगाशिनो बताता है कि वो बस रनिंग में अच्छा है, इसी वजह से उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरी साइड तो फेक हांडा से पढ़ाई होता ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर हांडा भी आ जाता है। और हांडा को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा नहीं था कि हांडा का इतना कम नंबर आए होंगे। और आगे हांडा अपने सीट पर बैठकर सोचने लग जाता है कि उसका रिजल्ट के साथ साथ नंबर भी ठीक ही आए थे, लेकिन वो अपना आंसर शीट में अपना नाम ही लिखना भूल गया, इसी वजह से उसको रिटर्न टेस्ट देना पड़ रहा है। और यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हांडा यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर टीचर भी आ जाता है और आगे उन लोग का टेस्ट शुरू हो जाता है। और एग्जाम के बीच में हांडा एक छींक मार देता है, और क्लास शांत होने की वजह से ये छींक सभी को सुनाई दे देता है। और इसी वजह से हांडा कहने लग जाता है कि आज तक क्लास में काफी ज्यादा लोग होते थे, और इसी वजह से छींक की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन कम स्टूडेंट होने की वजह से छींक की आवाज इस क्लास में गूंज गई। और यहाँ पर दूसरी साइड तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पहली बार सभी ने हांडा का छींकने का आवाज सुना था। और यहाँ पर उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हांडा भी बाकियों की तरह छींकता है, लेकिन तभी हांडा के लिखने से स्क्रैच जैसा आवाज आने लगता है। और ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि हांडा हमेशा ही कैलीग्राफी के लिए अपना ब्रश का इस्तेमाल करता है, और आज पेन की इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा आवाज आ रहा है। और इसी वजह से सभी लिखते लिखते हांडा की तरह ही आवाज निकालने लगते हैं। और कुछ देर बाद एग्जाम खत्म हो जाता है, और यहाँ पर तो सभी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों को पहली बार हांडा के बारे में इतना कुछ जानने को मिला था। और इसके साथ साथ वो लोग हांडा की वजह से काफी कुछ लिखा भी था। और अगले दिन पे रियो और अकाने देखते हैं उन लोगों को पासिंग नंबर मिल चुका है, और इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और आगे वो आइजाबा को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसका पढ़ाने के वजह से ही वो दोनों पास हो पाया है। लेकिन तभी आइजाबा कहने लग जाता है कि उन लोगों को हांडा को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हांडा ने अपना नंबर खतरे में डाले और उन लोगों का मदद किया। और यहाँ पर दूसरा हांडा ने वापस से अपना नाम लिखना भूल गया था, इसी वजह से उसका 0 नंबर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग हिरियामा नाम का एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक लाइब्रेरियन है, और यहाँ पर उसका काम स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड करना है, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट को बुक रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी वजह से स्कूल ने भी लाइब्रेरियन का बजट कम कर दिया है, और इसी वजह से हिरियामा भी ज्यादा बुक परचेस करके लाइब्रेरी में नहीं रख पाता है। और तभी हम लोग देखते हैं हांडा लाइब्रेरी में आता है, और उसको देखकर हिरियामा बताने लग जाती है कि हांडा ही है जो कि हमेशा लाइब्रेरी में आता है और बुक लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर हांडा तो हिरियामा को नोटिस नहीं करता था, इसी वजह से हिरियामा चाहती थी कि हांडा एक रोमांस बुक लेकर जाए, जहाँ पर एक हैंडसम लड़के को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हांडा तो हमेशा कैलीग्राफी के बुक लेकर जाता है, और इसी वजह से हिरियामा कैलीग्राफी के बुक के कवर के अंदर वो रोमांस मांगा रख दी थी। और आगे हांडा भी वो बुक को कैलीग्राफी के बुक समझकर लेकर जाता है। और हांडा के जाते ही वहाँ पर हांडा के दोस्त आ गए थे, जो कि हांडा को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। लेकिन तभी गलती से अकाने कुछ बुक को गिरा देता है, इसी वजह से हिरियामा उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। और हिरियामा को देखकर सभी समझ जाते हैं कि हिरियामा भी हांडा से प्यार करता है। और इसी वजह से आइजाबा लाइब्रेरी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर लाइब्रेरी अच्छा दिखेगा तो हांडा भी यहाँ पर बार बार आया करेगा। और उसका ये बात को सुनकर हिरियामा भी बाद में चेंज करने के लिए मान जाती है। और कुछ ही देर के अंदर लाइब्रेरी काफी ज्यादा बदल चुकी थी, और इसी के साथ साथ लाइब्रेरी पे पहले से काफी ज्यादा बुक थे। और आगे आइजाबा बताने लग जाता है कि वो स्कूल के सभी स्टूडेंट से इस्तेमाल किया हुआ बुक मांगा था, और इसी के साथ साथ सभी ने उन लोगों की मदद भी की थी। और जब भी मैंने बताया कि ये सारा कुछ हांडा के लिए है, ये बात को सुन के सभी ने और भी ज्यादा लगन देकर ये काम को किए। और आगे हिरियामा उससे पूछने लग जाती है क्या आपसे हांडा पहले से भी ज्यादा लाइब्रेरी में आया करेगा, जिस पर आइजाबा बताने लग जाता है कि अब हांडा के साथ साथ और भी ज्यादा स्टूडेंट भी यहाँ पर आया करेंगे। और देखते देखते लाइब्रेरी में काफी ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, और इतने सारे स्टूडेंट आने की वजह से हिरियामा का काफी ज्यादा काम बढ़ जाता है। और उस दिन से लाइब्रेरी में काफी ज्यादा स्टूडेंट आने लग गया, इसी वजह से हिरियामा भी काफी ज्यादा खुश थी। और तो यहाँ पर आइजाबा आकर हिरियामा को बताता है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर ने लाइब्रेरी का बजट बढ़ाने के बारे में डिसाइड किया है। और ये सुनकर हिरियामा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इस बार वो उस पैसों से काफी सारा बुक भी परचेस कर सकती है, और इसी वजह से उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हिरियामा थोड़ा सा निराश थी, क्योंकि उस दिन से हांडा लाइब्रेरी पे एक बार भी नहीं आया था। लेकिन उसी दिन हांडा बाद में लाइब्रेरी में आकर उसको बताता है कि बुक के ऊपर गलत कवर चढ़ा हुआ है, और उसका ये बात को सुनकर हिरियामा सोचने लग जाती है कि ये चीज तो वो उसी ने उसको दिया था, जिससे कि हांडा वो रोमांस बुक को अच्छे से पढ़े। लेकिन यहाँ पर हिरियामा तो उससे बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब हांडा उससे बातें कर रहा था। और आगे हिरियामा हिम्मत करके उससे पूछ ही लेती है क्या उसने वो बुक को पढ़ा था, जिस पर हांडा बताने लग जाता है हाँ कि वो थोड़ा सा ये बुक को पढ़ा था। लेकिन हिरियामा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार उसको ये बुक कैसी लगी, जिस पर हांडा कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा काम काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुमको अपना काम के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर हिरियामा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और आगे वो बताने लग जाती है कि अब से वो अपना काम काफी अच्छे से करेगी, और इसी के साथ साथ वो अब से कैलीग्राफी की बुक भी ऑर्डर नहीं करेगी, और इसी वजह से तुमको अब से लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तो दूसरी साइड हांडा को ये सारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आगे हांडा निराश होकर कावाफूजी को ये बातें बताता है कि लाइब्रेरियन ने उसके मुंह पर ही उसको लाइब्रेरी में आने के लिए मना कर दिया, जबकि वो कुछ भी गलत भी नहीं किया था। और उसका ये बात को सुनकर कावाफूजी उसको ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग इचिमिया नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है, और वो तो काफी ज्यादा हैंडसम था, इसी वजह से सभी उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और तभी हम लोग दूसरे हांडा को देखते हैं जो कि स्कूल ट्रिप पर जा रहा है, और यहाँ पर हांडा तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जाना पड़ता है क्योंकि वो सबसे मना नहीं कर सकता था। और तभी ट्रेन में दूसरे स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं, जहाँ पर अकाने को उन लोगों से बहस हो जाता है, और उन लोगों का लड़ाई शुरू होने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से हांडा के हाथ से एक टॉफी फिसल कर वो लड़के के बाल पर चिपक जाता है, और इसी वजह से वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होकर हांडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और वो कुछ कर पाता है इससे पहले वहाँ पर इचिमिया आ जाता है, जहाँ पर वो भी दूसरे स्कूल से थे। और इचिमिया को देखकर सभी लड़की भी उसको ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था। और आगे इचिमिया खुद ही माफी मांगकर अपने टीममेट को वहाँ से लेकर जाता है। और तभी हम लोग इचिमिया के सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि प्लान बना रहे थे कि आखिरकार वो लोग इचिमिया को दूसरे स्कूल में कैसे फेमस कर सकते हैं। और दूसरे हांडा का भी सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये टीम हांडा का सबसे ज्यादा अच्छा बन सके, जहाँ पर हांडा और वो चारों एक ही रूम पर होते हैं। और रात पे वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि इस रूम पे भूत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये होटल काफी ज्यादा पुराना है, और इसी के साथ साथ पास में इस जगह पर काफी ज्यादा वॉर भी हुआ है, और इसी वजह से जरूर यहाँ पर काफी सारे लोग मरे होंगे, और जहाँ पर इंसान मरते हैं वहाँ पर भूत भी होते हैं। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुन के दूसरी साइड हांडा को काफी ज्यादा डर लग रहा था, और तभी उन लोगों की खिड़की पर कोई हांडा का पुतला फेंक देता है, और इसी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो लोग हांडा के लिए बदला लेने के बारे में डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि हांडा पहले ही सो चुका है, जिस वजह से उन लोग को ऐसा लगता है कि हांडा को ऐसी छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर असल में हांडा वो पुतले के वजह से इतना ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो बेहोशी हो गया था। फिर अगले दिन पे हम लोग देखते हैं दोनों स्कूल के बीच एक बैटल शुरू हो जाता है कि किसका लीडर ज्यादा अच्छा है। और तभी कुछ देर बाद इचिमिया के सामने कुछ लड़कियां हांडा का तारीफ करने लग जाता है, और इसी वजह से वो थोड़ा सा जेलस फील करता है, और इसी वजह से वो अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी साइड तो हांडा खो चुका था और उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार कहाँ पर जाया जाए। तभी इचिमिया हांडा के सामने आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वो हांडा से कहने लग जाता है कि फेमस होना कितना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा परफेक्ट बनकर रहना पड़ता है और सभी का बात भी मानना पड़ता है। और आगे इचिमिया उससे पूछता है आखिरकार तुमको कैसा फील होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि हांडा को भी ठीक ऐसा ही फील होता है। लेकिन दूसरी साइड तो हांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इचिमिया कौन सी चीज का बात कर रहा है, और आगे इचिमिया उसको अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड तो हांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी दूसरी साइड हमने अपने स्कूल का स्टूडेंट अपने लीडर को ढूंढने लगते हैं, और कुछ ही देर के अंदर वो लोग उनके पास पहुंच भी जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग सुनते हैं कि हांडा कह रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, और इसका ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हांडा उन लोग का दोस्त बनने के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका दुश्मन है। और आगे हांडा इचिमिया से कहने लग जाता है कि अगर वो उसका दोस्त बन गया तो सभी लोग उससे जेलस फील करेंगे कि आखिरकार वो कैसे उसका दोस्त बन गया, और वैसे भी तुम्हारे पास पहले से ही काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और आगे सभी हमने अपने लीडर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर इचिमिया के दोस्त उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार वो क्यों हांडा के साथ अकेले में बातें कर रहा है। और यहाँ पर तो इचिमिया मनी मन सोच रहा होता है कि आज तक तो वो अपने दोस्तों को बस फेमस होने का टूल समझ रहा था, लेकिन हांडा ने उसको समझाया कि वो उसका दोस्त है ना कि कोई टूल। और इसी वजह से इचिमिया कहने लग जाता है कि हम एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, और इसी वजह से हम लोग को एक दूसरे से फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसी वजह से हम लोग को जल्दी से एक दूसरे का दोस्त बन जाना चाहिए। और आगे सभी एक दूसरे का हाथ मिलाकर सभी दुश्मनी खत्म करते हैं। और आगे जाते हुए इचिमिया सोचने लग जाता है कि हांडा काफी समझदार इंसान है, जहाँ पर वो सभी को बराबर और अपने दोस्त के नजर से देखता है। फिर थोड़ी देर हम लोग देखते हैं हांडा के
क्लास के टीचर फ्रॉक की बॉडी के मदद से उनका ऑर्गन को समझाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल उसको साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि फ्रॉक के बॉडी काटने से सभी स्टूडेंट बीमार पड़ जाते हैं। और इसी वजह से प्रिंसिपल फ्रॉक के चैप्टर को बुक के मदद से पढ़ाने के बारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर तो ऐसे स्टूडेंट को समझाना चाहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो इसके लिए स्टूडेंट को समझाएगा। लेकिन तभी टीचर के मन पे एक आइडिया आता है कि अगर सभी स्टूडेंट इसके लिए हाँ करे तो प्रिंसिपल को भी ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन टीचर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए वो स्टूडेंट को कैसे मनाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट फ्रॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन तभी टीचर को हांडा का याद आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हांडा इसके लिए मान जाएगा तो सभी स्टूडेंट भी उसको देखकर मान जाएंगे। और आगे टीचर हांडा के पास जाकर उसको बताने लग जाता है कि फ्रॉक के साथ बायोलॉजी समझना कितना ही ज्यादा आसान है। और टीचर का ये बात को सुनकर आइजावा भी टीचर का साथ देता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि ये चैप्टर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और उसका ये बात को सुनकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहला इंसान था जो कि टीचर का बात सुन रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो हांडा फ्रॉक के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्रॉक काफी बुरे और गंदे होते हैं। और आगे टीचर खुद हांडा से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो क्लास रैप है। और यहाँ पर हांडा भी टीचर को मना नहीं कर सकता था, इसी वजह से उसको मानना ही पड़ता है। और इसी वजह से वो वोटिंग करने का डिसाइड करता है, और जिस भी चीज में ज्यादा वोट मिलेगा वो लोग वही करेंगे। और आगे आइजाबा और हांडा क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आइजाबा सबसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग फ्रॉक के साथ उसका ऑर्गन को सीखना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट तो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सभी के हिसाब से फ्रॉक काफी ज्यादा ही गंदे होते हैं और इसमें बुक ही सही रहेगा। लेकिन तभी कोंडो कहता है कि सभी को हांडा से भी इसके बारे में पूछना चाहिए। और आगे सारा कुछ हांडा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हांडा भी इस चीज का खिलाफ था। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो सभी को मना कर देगा तो सभी को ऐसा लगेगा कि हांडा फ्रॉक से डरता है। और इसी वजह से हांडा चिल्लाकर कहने लग जाता है कि मैं हमेशा एक खतरनाक रास्ता चुनता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ आगे सभी फ्रॉक के लिए मान जाते हैं। और जब भी टीचर को पता चलता है कि हांडा के लिए सभी मान गए हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पर वो हांडा की तारीफ करने लगते हैं कि उन्हें पता था कि सभी उसका बात जरूर मानेगा। और आगे टीचर काफी सारे फ्रॉक के साथ क्लास में आ जाते हैं, और यहाँ पर किसी को भी ये काम करना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग हाँ कह चुके थे, जहाँ पर वो लोग पीछे भी नहीं हट सकते। और सभी के साथ साथ यहाँ पर हांडा भी डर रहा था, जहाँ पर उसको बस घर जाना था। और आगे टीचर सभी को एक एक फ्रॉक देते हैं और उसको काट के उसका अंदर का ऑर्गन को देखने के लिए कहते हैं। और आगे टीचर सबसे बड़ा वाला फ्रॉक हांडा को देते हैं, क्योंकि उसके वजह से ये सारा कुछ हो पा रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो हांडा फ्रॉक को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है, तभी वो कांच के जार से फ्रॉक बाहर निकलने लग जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इस चक्कर में उसका हाथ से जार छूट कर अकाने के सर पर लग जाता है। और देखते देखते सभी का फ्रॉक भागने लगते हैं, जिस वजह से सभी तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि हांडा हिल नहीं रहा है, और तभी यहाँ पर एक फ्रॉक आ जाता है, जो देखकर सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो फ्रॉक ने हांडा को अपने बस में कर लिया है। जहाँ पर हांडा कहने लग जाता है कि मुझे घर जाना है, और यहाँ का सभी के सभी इंसान काफी ज्यादा बुरे हैं, जहाँ पर वो लोग सभी जानवर की जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझते। और यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि वो फ्रॉक हांडा के बॉडी के मदद से कह रहा है। तभी अकाने कहने लग जाता है कि हमें वो फ्रॉक की बात मानना चाहिए और उन लोगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उन सभी को भी जीने का हक है। और आगे वो ये भी कहने लग जाता है कि हांडा ने अपने बॉडी को वो फ्रॉक के कंट्रोल में इसलिए आने दिया, जिससे कि उन लोगों को पता चल पाए कि वो लोग कितना ज्यादा गलत कर रहे थे। और आगे सभी हांडा को नस रूम पर छोड़ने के बाद सभी नदी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर आइजावा सभी फ्रॉक को छोड़ देता है। और इसी वजह से सभी काफी ज्यादा खुश थे, और दूसरी साइड टीचर को भी समझ आ गया था कि बुक के मदद से बायोलॉजी समझाना चाहिए। और आगे सभी हांडा को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से सभी ने इतना कुछ सीखा। फिर अगले दिन पे हम लोग आइजावा को देखते हैं, जो कि हांडा को फॉलो कर रहा होता है, जिससे कि वो उसके बारे में और भी ज्यादा जान पाए। और इसी वजह से हांडा जल्दी जल्दी करके वहाँ से भागने लगता है। और आगे हांडा के सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर सभी डिस्कस करने लगते हैं आखिरकार क्यों अचानक से हांडा इस तरीके से भागने लग गया था। और इसी वजह से सभी सोचने लगते हैं कि जरूर कोई हांडा का पीछा कर रहा था, इसी वजह से वो इस तरीके से भागने लग गया। और इसी वजह से सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन के वजह से वो शांति से घर भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पर कोंडो को पता था कि वही चारो है, जिसके वजह से हांडा को इस तरीके से भागना पड़ गया। और अगले दिन पे वो बंदे का पीछा करने के लिए सभी अपने अपने जगह पर रेडी होते हैं, जिसके वजह से उन लोग को पता चल सके आखिरकार हांडा का पीछा कौन कर रहा है। और यहाँ पर आइजाबा और कोंडो तो हांडा के पीछे चल रहे होते हैं, और इसी वजह से आइजाबा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और इसी वजह से हांडा काफी तेज भागने लग जाता है। लेकिन आपकी बार आइजाबा के पास इसके लिए भी प्लान था। तभी अचानक से हांडा के पीछे हिगाशिनो पड़ जाता है, जिससे कि वो उसको खो ना दे। और आगे हांडा काफी जल्दी से भागते हुए एक गली में मुड़ जाता है, और यहाँ पर हिगाशिनो तो जल्दी गली पे नहीं मुड़ पाता। और इसी वजह से हांडा काफी आसानी से उसके पास से निकल जाता है। और आगे हांडा सोचने लग जाता है कि आखिरकार सभी आज उसका पीछा क्यों कर रहा है। और इसी के साथ आज उसको कावाफूजी से मिलने भी जाना था। और यहाँ पर दूसरी साइड हांडा का पीछा करने के चक्कर
पल में अकाने और रियो एक घर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एक डॉग भी था जो कि उन दोनों को काफी बुरी तरीके से काटता है। और तभी हांडा एक दीवार पे चढ़कर दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है और जब भी हांडा उसके ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि उसके सामने सभी खड़े थे और इसी वजह से हांडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों की वजह से वो आज कावाफूजी से मिलने के लिए नहीं जा पा रहा था। और इसी वजह से वो उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ और इसी वजह से उसको बार बार भागना पड़ रहा है और इसी वजह से कभी भी तुम लोग मेरा पीछा मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसका ये बात को सुनकर कोंडो सोने लग जाता है कि ये पहली बार है जब हांडा ने अपने मन के फीलिंग अपने दोस्तों को बताया, लेकिन यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका बात का सभी का क्या असर होने वाला है। और तभी आजाबा कहने लग जाता है कि आज पहली बार हांडा ने उसका पीछा किया हुआ बंदे को डराने के लिए आज वो उससे इतना कुछ कहा। और इसी के साथ सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हांडा को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन दूसरी साइड तो कोंडो ये सोच रहा होता है कि सभी ने हांडा का बातों का गलत मतलब निकाल लिया है और हांडा ने खुद उन सब से ये सारा कुछ कहा था, ना कि कोई और से। और आगे हांडा वो कैफे पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर वो कावाफूजी से मिलने वाला था और यहाँ पर हांडा कावाफूजी को सारा कुछ बताने लग जाता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, जिस पर कावाफूजी कहने लग जाता है कि ये तो अच्छा बात है कि कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। और अगले दिन पे हम लोग देखते हैं कि कोंडो को अपने डेस्क पे एक लव लेटर मिलता है और इसके साथ वो लड़की ने कोंडो को क्लास के बाद स्कूल के पीछे मिलने के लिए कहा था। और इसी वजह से कोंडो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके जैसे एक एवरेज लड़के को आखिरकार कोई लड़की उसको कैसे लव लेटर दे सकता है। और आगे कोंडो इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है, जिस पर आजाबा उससे कहने लग जाता है कि तुमको जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर लड़की उसके जैसे लड़के को पसंद नहीं करते। और इसी वजह से कोंडो भी समझ जाता है कि हांडा के दोस्तों के साथ घूमने के वजह से वो भी स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और इसी वजह से कोंडो भी काफी ज्यादा खुश था कि वो दूसरों की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और आगे कोंडो जब भी वो लड़की से मिलता है वो लड़की उससे कहती है कि तुम हांडा का फैन बनने का लायक नहीं हो, इसी वजह से तुमको हांडा के फैन के साथ घूमना छोड़ देना चाहिए। और इसी वजह से कोंडो अपने मन ही मन टूट जाता है और आगे वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और आगे कोंडो भागते हुए काफी दूर आ जाता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार उसको कैसे विश्वास हो गया था कि उसके जैसे कोई लड़के को भी कोई लड़की पसंद कर सकता है। और आगे हांडा कोंडो से टकरा जाता है जहाँ पर कोंडो देखता है कि हांडा के हाथ में एक फ्लावर है और इसी वजह से कोंडो उससे पूछता है आखिरकार तुम ये फ्लावर का क्या करोगे, जिस पर हांडा भी कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर हांडा से मिलकर कोंडो तो काफी अच्छा फील करने लग जाता है। और यहाँ पर कोंडो को ढूंढते हुए उसके दोस्त भी आ जाते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सभी उसको इसके बारे में चिंता करने के लिए मना करते हैं। और आगे हम लोग को पता चलता है कि कल्चरल फेस्टिवल जल्दी आने वाला है और इसी वजह से सभी क्लासेस तैयारी में लग जाते हैं। और वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस साल के फेस्टिवल का नाम को बदलकर हांडा फेस्टिवल रख देती है और इसी वजह से हांडा को छोड़कर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और आगे सभी डिस्कस करने लगते हैं कि इस साल के फेस्टिवल पे उन लोगों को आखिरकार क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हीं के क्लास इस साल का वोट जीते। और आगे काफी बड़ी बातचीत के बाद वो सभी 3 आइडिया पर आते हैं जिसमें कि कैलीग्राफी, मेड कैफे और ड्रामा था। और आगे हांडा को तीनों में से एक चुनने के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर हांडा को तो कैलीग्राफी चाहिए था लेकिन बाकी सभी को ये पसंद नहीं आता और इसी वजह से वो ये चीज बोल नहीं सकता था। और तभी हांडा को याद आता है कि आज उससे मिलने के लिए कावाफूजी एक कैफे में आने वाला है। और यहाँ पर हांडा कावाफूजी को दोबारा कैफे में इंतजार नहीं करवाना चाहता था और इसी वजह से तभी गलती से हांडा का मुंह से कैफे निकल जाता है। और ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि हांडा मेड कैफे के लिए कह रहा है और ये सारा कुछ तो हांडा नहीं चाहता था और अभी हांडा उन सभी को समझा भी नहीं पाएगा। और इसी वजह से हांडा जल्दी से टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। और इसी वजह से सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें अब क्या करना चाहिए। और तभी आजाबा कहने लग जाता है कि मैं समझ चुका हूँ आखिरकार हांडा क्या कहना चाहता है। और दूसरी साइड हांडा एक जगह पर बैठा ही होता है तभी उसके सामने टेनोसाबा आ जाती है जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हारे क्लास ने डिसाइड कर लिया है कि आखिरकार वो लोग फेस्टिवल पे क्या करने वाले हैं, जिस पर हांडा उसको बताता है कि वो लोग अभी तक डिसाइड तो नहीं किया है लेकिन सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आगे टेनोसाबा हांडा से बातें करने लग जाती है लेकिन यहाँ पर तो हांडा उसका बस अजीब हेयर स्टाइल को ही देखे जा रहा था क्योंकि टेनोसाबा इस हेयर स्टाइल में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और आगे टेनोसाबा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस फेस्टिवल का बोर्ड को डिजाइन करने के लिए क्योंकि यहाँ पर हांडा कैलीग्राफी में काफी ज्यादा अच्छा है और उसके लिए ये काम करना काफी ज्यादा आसान है। और इसका ये बात को सुनकर हांडा भी तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि उसको ये काम करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उसका ये बात को सुनकर टेनोसाबा जल्दी से उसके सामान को रेडी करने के लिए चली जाती है। और आगे जब भी हांडा क्लास पे जाता है वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है और सभी ने तो बोर्ड पे कैलीग्राफी को काट के रखे थे। और आगे आजाबा बताकर हांडा को बताता है कि क्लास के सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग ड्रामा के साथ साथ एक मेड कैफे भी खोलेंगे। और आगे वो ये भी बताता है कि सभी ने कैलीग्राफी को इसलिए काटा था क्योंकि सभी कैलीग्राफी में हांडा की तरह इतना अच्छा नहीं है। और अगले दिन पे हम लोग देखते हैं कि सभी
हमने अपने काम पे लगा था, जहाँ पर हांडा बैठ के हमने बोट को तैयार कर रहा था। और आगे हांडा जब भी आइजावा से कुछ काम के बारे में पूछता है वो बताने लग जाता है कि तुमको कोई भी मदद करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सारा कुछ संभाल लेंगे। और आगे हांडा एक जगह पर बैठकर सोचने लग जाता है कि सभी को ऐसा लगता होगा कि मैं ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, और इसी वजह से आइजावा ने मुझसे ये सारा कुछ से दूर कर दिया। और आगे एक लड़की आकर हांडा को कुछ खाने के लिए देती है, जो खाते हुए हांडा अपने मन में कहने लग जाता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सभी मुझसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं, और तभी हांडा के पीछे कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उससे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि हांडा स्कूल में काफी ज्यादा फेमस था। इसी वजह से वो लोग फेमस नहीं हो पा रहे थे, और वो लोग अटैक करे इससे पहले वहाँ पर हांडा के दोस्त आ जाते हैं, और अगले दिन पे सभी को अपने अपने रोल दिए जाते हैं। और यहाँ पर अकाने और रेओ अपने रोल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और आगे हांडा भी अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसको आखिरकार क्या करना पड़ेगा, जिस पर आइजावा बताता है कि तुम्हारा रोल एक सीक्रेट है, और जब उसका कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगा तभी उसको उसके बारे में बताया जाएगा। और ये सारा कुछ सुनकर हांडा को लग रहा होता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और आगे हांडा ने जो बोर्ड बनाया था सभी वो बोर्ड को लगाने के लिए जा रहे थे, और ये सारा कुछ देखकर हांडा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे हांडा के जब भी सभी दोस्त वो बोर्ड को देखते हैं सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उस पर तो कहीं पर भी हांडा का नाम नहीं लिखा था, और इसी वजह से सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बोर्ड हांडा ने बनाया है। और इसी वजह से वो लोग मिलकर हांडा का नाम ऊपर लिख देते हैं, और इसी वजह से हांडा तो काफी ज्यादा परेशान था। और अगले दिन पे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी अपने अपने पसंदीदा काम कर रहे थे, और आगे काफूजी भी हांडा को देखने के लिए उनके कैफे भी जाता है। और तभी ड्रामा शुरू हो जाता है जहाँ पर रोमियो बनाता है और अकाने जूलियट, और उन्हें देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो काफूजी को ये ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो बस जानना चाहता था कि आखिरकार हांडा को कौन सा रोल मिला होगा। और आगे काफी देर की परफॉर्मेंस के बाद हांडा सामने आता है जिसको कि डिवाइन क्वीन बना दिया गया था, और यहाँ पर हांडा को भी ये सारा कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर दूसरी साइड काफूजी को भी लगने लग जाता है कि आखिरकार सभी ने हांडा को कौन सा रोल दे दिया है। और आगे जब भी हांडा काफूजी को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और आगे वो कहने लग जाता है कि वो बुरे लोगों से वार करने के लिए जा रहा है, और ये कहकर ही हांडा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और आगे सभी और पे हांडा का साथ देने के लिए सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में कूड़ो हाई के स्टूडेंट आ जाते हैं, और वो लोग स्कूल गुंडे की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो स्कूल का सभी लड़के से फाइट करना जानता है। और तभी हांडा के सभी दोस्त को पता चलता है कि कूड़ो हाई के लोग हांडा को ढूंढ रहे हैं, और इसी वजह से सभी हांडा का मदद करने के लिए वो सभी भी हांडा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब से हांडा डामा से भागा था उसको कोई भी नहीं देखा था। और आगे हासुकावा से कूड़ो हाई के लोगों को पता चल जाता है कि हांडा क्लास 7 पे है, और तभी सेओ हाई के भी कुछ स्टूडेंट इस फेस्टिवल पे आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग इस फेस्टिवल पे एंजॉय करने के लिए और इसके साथ हांडा से मिलने के लिए भी आए होते हैं। और तभी हम लोग हांडा को देखते हैं जो कि छुप कर अपना रोल याद कर रहा होता है, और तभी उन दोनों स्कूल के स्टूडेंट आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर हांडा भी यहीं पर ही था जो कि उन लोगों को नहीं पता था क्योंकि वो छुपा हुआ था। और तभी कुछ ही देर के अंदर वो दोनों स्कूल के स्टूडेंट लड़ने लगते हैं, और तभी यहाँ पर हांडा के फैन भी आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी हांडा स्क्रिप्ट की एक लाइन काफी जोर से चिल्लाता है कि उन लोगों को कभी भी ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए, और आगे का लाइन हांडा भूल जाता है। इसी वजह से वो चुपचाप पीछे चला जाता है, और हांडा को देखकर सभी सोचने लगते हैं कि तब से हांडा यहीं पड़ी था, और इसी वजह से सभी लड़ाई छोड़ देते हैं, और आगे वो लोग तय करते हैं कि वो लोग एक साथ रहेंगे जैसे कि हांडा ने कहा था। और आगे वोट देने का टाइम आ जाता है जो कि फेस्टिवल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, और यहाँ पर तो सभी के सभी हांडा को ही वोट देते हैं, जिसके कारण सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी यही चाहते थे कि हांडा को अवार्ड मिले। और हांडा को ये अवार्ड मिलने ही वाला था तभी काफूजी स्टेज में आकर बताने लग जाता है कि मेरा कैलीग्राफी काफी ज्यादा अच्छा था, इसी वजह से मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और इसी वजह से प्रेसिडेंट हांडा के अलावा किसी और को विनर बनाने के लिए मना कर देती है। और प्रेसिडेंट का ये बात को सुनकर काफूजी हांडा से कहने लग जाता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे ये अवार्ड दे दो। और इसका ये बात को सुनकर सभी कहने लगते हैं कि हांडा का कोई भी दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि हांडा सबसे काफी ज्यादा अलग है। और इसी वजह से हांडा भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। और आगे जब भी हांडा ध्यान से देखता है उसको पता चलता है कि सभी उसका सपोर्ट कर रहा है, ना कि सभी उसके बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखकर हांडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और आगे काफूजी भी उसको बता देता है कि सभी उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये सुनकर हांडा तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको कभी भी नहीं लगा था कि कोई उसका इज्जत भी करेगा। और आगे हांडा उससे पूछता है आखिरकार तुम ये सारा कुछ पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि सभी लोग मेरे से नफरत करते हैं, इसी वजह से मेरा पूरा स्कूल लाइफ डर डर के बीती। जिस पर काफूजी कहता है मुझे याद भी नहीं है क्या मैंने ये सारा कुछ तुमसे कहा भी था। और आगे हांडा अपने हेलमेट को उतार कर सबसे कहने लग जाता है
है ये अवार्ड बस मेरा नहीं है, ये अवार्ड तुम सबका भी है। और इसी के साथ साथ हम लोग को ये फेस्टिवल कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए, बस हम लोग को साथ मिलकर एंजॉय करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अगले दिन पे काव फौजी हांडा के घर उसको लेने के लिए आता है, जिसकर हांडा उसे कहने लग जाता है कि उसको ऐसे उसके घर पर नहीं आना चाहिए, जिस पर वो उससे कहता है तुमको अब से दूसरों के साथ भी रहना सीखना चाहिए। और इसके बाद ही बाकी सभी भी उससे बातें करेंगे। और तभी सारे स्टूडेंट एक के बाद एक हांडा को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं। और इसी वजह से हांडा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी उन सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। और इसी के साथ ही ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चाहे पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।